आप देख रहे हैं स्वयं समंजक गुण। अब स्वयं समंजक गुण क्या होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा यदि लिखा है तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि साइन इनवर्स अंदर दिया हुआ है और थीटा है तो ये थीटा हो जाता है। अब थीटा के स्थान पे यदि एक्स भी है तो एक्स आ जाएगा रिजल्ट, और इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका रिजल्ट एक्स आ जाएगा। जैसे साइन के लिए फार्मूला है ऐसे ही कोस इनवर्स, इसको मैं एक्स के रूप में ले देता हूँ, कोस इनवर्स एक्स हो या इनवर्स वाला पद अंदर हो, तो दोनों ही कंडीशन में इनका रिजल्ट होगा वो स्वयं समंजक गुण से वो एक्स होगा। इसी प्रकार तीसरा हमारा है टेन का, टेन इनवर्स टेन थीटा हो या टेन इनवर्स का जो पद है वो अंदर कोष्टक में दिया हो, यहाँ पे एंगल में दिया हो, तो इसको हम थीटा लिख देंगे। इस प्रकार साइन कोस और टेन के फार्मूले हैं। इसी प्रकार स्वयं समंजक गुण में सेक कोसेक और कोट के लिए भी फार्मूले होते हैं और सभी में स्वयं समंजक गुण लागू होता है। आइए इनमें से किसी एक सूत्र का सत्यापन भी हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा, मान लेते हैं कि जो साइन थीटा है वो एक्स है, तो यहां से थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा कैसा, और एक्स क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तो एक्स का क्या मान है, एक्स का तो साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। इसे या उल्टा करके हम लिखेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा थीटा, और यही हमारा सूत्र है। जिस प्रकार से साइन का हमने सत्यापन किया है ऐसे ही टेन का, कोस का, कोट का, मतलब सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पदों का हम सूत्र के रूप में सत्यापन कर सकते हैं। ये स्वयं समंजक गुण। इसके बाद में आता है रूपांतरण गुण। आइए देखते हैं रूपांतरण गुण किस प्रकार से हम समझेंगे। रूपांतरण का तात्पर्य यह है कि साइन इनवर्स जैसे एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो शेष अन्य सभी पदों में, त्रिकोणमिति के पदों में इसका रूपांतरण कैसे किया जाएगा। मतलब कोसेक इनवर्स के रूप में, कोस इनवर्स के रूप में, टेन इनवर्स के रूप में, कोट इनवर्स के रूप में और सेक इनवर्स के रूप में इस साइन इनवर्स एक्स के जो पद है इसको किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन जो एक यहाँ त्रिभुज बनाते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ बटे में कुछ नहीं, एक्स के बटे में तो हम 1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब बटे में और ये कर्ण यहाँ पे हो गया, आपका लंब यहाँ पे एक्स है और कर्ण हो गया 1। तो इस प्रकार से हमारा आधार क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आधार। अब आप देखिए कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब लंब बटे कर्ण तो वो कर्ण बटे लंब, तो इसका व्युत्क्रम गुण, जिसे व्युत्क्रम गुण भी कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये व्युत्क्रम गुण भी कहलाता है। और बाकी के जो रूपांतरण है वो रूपांतरण गुण कहलाते हैं, परिवर्तन को रूपांतरण के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे कोस इनवर्स लिखा है तो कोस क्या होता है वो हम जानते हैं। जैसे साइन होता है लंब बटे कर्ण तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आधार, और बटे में कर्ण है तो उसको 1 को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपका आता है टेन, तो लंब बटे आधार, लंब x और आधार है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट को ही उल्टा कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x, ये कोट हो जाएगा। और सेक जो है वो सेक क्या हो जाएगा हमारा, इसको सेक के एंगल वाले को ऐसे पढ़ लेंगे या फिर यहाँ से 1/, कर्ण बटे आधार तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स के रूपांतरण जैसे हमने किए हैं ऐसे ही शेष रूपांतरण भी हम करके देखते हैं। आइए अगला रूपांतरण, आइए देखते हैं कोस इनवर्स एक्स के लिए। तो कोस इनवर्स एक्स में एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बटे में 1 मान लेते हैं, तो ये आपका कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार एक्स और बटे में जो कर्ण है वो क्या है 1 है, तो लंब हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पर हम कोस को पहले कन्वर्ट करेंगे इसके व्युत्क्रम में, तो सेक इनवर्स 1/x, व्युत्क्रम में इसका जस्ट उल्टा होता है। अब साइन में हम जाते हैं तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम टेन यदि लें टेन, तो टेन इनवर्स लंब बटे आधार तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। इसी प्रकार कोसेक हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कोट क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब तो एक्स के बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे कोस के सारे रूपांतरण हो जाते हैं। इस प्रकार टेन इनवर्स एक्स के जो रूपांतरण हम करते हैं तो हम जानते हैं टेन होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब एक्स है और बटे में 1, आधार हमारा है 1। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कर्ण हो जाता है। तो टेन इनवर्स एक्स के लिए पहले कोट इनवर्स एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x। अब कोट के बाद में हम निकालेंगे साइन इनवर्स, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन के रूप में रूपांतरण हो गया। साइन से यही कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक इसका उल्टा कर दीजिए तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अब कोस निकालें तो कोस इनवर्स, कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी से उल्टा करके सेक निकाल लेते हैं तो सेक हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे आधार, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 लिखेंगे। इसी प्रकार टेन का भी रूपांतरण हो गया। इसी प्रकार साथियों हम सारे रूपांतरण भी कर सकते हैं तथा इन सभी रूपांतरणों को सूत्र के रूप में हमें याद करना होगा। जब भी हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो इन सूत्रों को हम संबंधित स्टेप में जहां इनका उपयोग करेंगे तो हमें कारण के रूप में, रीजन के रूप में जरूर लिखना चाहिए। तो हम यहाँ आपको कुछ और छोटे छोटे महत्वपूर्ण सूत्र दिखाई दे रहे हैं। इन सूत्रों को भी आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, कैसे इनको याद रखते हैं। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा कि जैसे ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रकार यहाँ भी माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाता है कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये माइनस कोट इनवर्स एक्स और ये माइनस सेक इनवर्स एक्स। सभी में हम माइनस को अभी बाहर ला करके लिख रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। आप देखिए कि सभी में माइनस तो बाहर आता है, लेकिन केवल कोस में यहाँ पाई माइनस लिखना होगा, इसके बाद में कोट में लिखना होगा और इसके बाद में सेक में लिखना होगा। मतलब इन तीन सूत्रों में, कोस में, कोट में और सेक में, ये पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऐसा आता है। और बाकी सब में वैसे ही डायरेक्ट माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है और एक्स जो है वो सिंपल हो जाता है, उसका माइनस का चिन्ह जो है बाहर आकर के लिख दिया जाता है।